अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक था और न्यूज़ भी कह सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में एक ऑप्शन दिया कि कंपनीज वाले अगर आपके पास कोई काम कर रहा है एम्प्लॉय, और अगर आप उसको अपनी दूसरी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करना चाहते हैं तो आप उसको एक ऑप्शन अवेलेबल है अभी। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर हमारे वीज़े दूसरे हैं और हम कहीं और काम कर रहे हैं, तो उसमें लीगल करने के लिए क्या तरीका है। तो अभी मिनिस्ट्री ने एक ऑप्शन दिया है, 6 महीने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो लीगल है, और मिनिस्ट्री से ये एंडोज होता है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और 6 महीने के बाद आप कंटिन्यू करते हैं या जो भी है आप शिफ्ट वीज़ा कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल में कुछ पॉइंट्स हैं, वो इत्शाम साहब हमारे साथ बैठे हैं। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी WPS पे, तो आज फिर हम पॉइंट बताते हैं क्या क्या हैं। कैसे हैं इत्शाम साहब, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। ज़रा हमें ये इसके मेन जो पॉइंट्स हैं ना, जो जिस पे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो इनको जानना, वो आप हमें ज़रा बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है। पहले हम लोग बहुत सी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी आती थी। अभी चूँकि ये रॉयल डिक्री इशू हुई है तो उसके मुताबिक हम इसी की रोशनी में सिर्फ बातचीत करेंगे ताकि ये उन तमाम एरियाज़ को कवर करे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पहले हम लोग खुद से डॉक्यूमेंट, दो कंपनीज आपस में किसी भी टेम्परेरी लेबर को ट्रांसफ़र करने के लिए खुद से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से उनका एक प्रॉपर प्रोवाइडेड फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा। जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है वो ये है कि आपको वो फॉर्म फिलअप करना है और दो प्राइवेट कंपनीज आपस में उस लेबर को एक्सचेंज कर सकती हैं। अब इसके अलावा जो मेजर पॉइंट्स हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं वो क्या हैं, और उसके अलावा जो जनरल पॉइंट्स हैं थोड़े थोड़े जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैटर करते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बात की है वो ये कि आपको उस फॉर्म के थ्रू एडमिशन लेना है। नंबर 2 कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ का होगा, लाइक कोई सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का किसी प्राइवेट कंपनी के साथ इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो दोनों कंपनीज़ हैं उनका प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि आपके पास जो कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है उसके पे रोल के ऊपर ये स्टाफ पहले से मौजूद होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ आपके पास वो काम कर रहा हो। अच्छा। तो ये नहीं होगा कि आपके पास कोई नया स्टाफ आया है वीज़े पे और 1 मंथ या 2 मंथ के बाद ही आप उसको दूसरी कंपनी पे शिफ्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसको अलाउ नहीं करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर उसको अलाउ नहीं करेगी। तो पहला पॉइंट ये कि वो 6 मंथ आपके काम कर रहा हो, एक्टिव स्टेटस हो, पेरोल पे हो मिनिमम, फिर आप उसको दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। जो दूसरी कंपनी में आप शिफ्ट करते हैं, नंबर 2 पॉइंट ये है कि वहाँ पर भी उसको 6 मंथ से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 1 साल के दौरान, तीसरा पॉइंट ये है कि 1 साल के दौरान वो जो स्टाफ है वो सिर्फ एक दफ़ा कंपनी के दूसरी कंपनी के पेरोल के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद अंडर दीज लॉज अभी तक फ़िलहाल जो क्लैरिटी है वो ये कि अभी उसको अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है अगर वो 6 मंथ्स कवर हो जाएँ तो आपको दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे जाना पड़े कि हम उसको टेम्परेरी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है वो आपको अप्रूवल दें, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके मुताबिक ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है। 6 मंथ से एक्सीड भी नहीं कर पाएगा। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आप उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे वो 6 मंथ्स तक तो दूसरी कंपनी में काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से नल एंड वाइड हो जाएगा। तो या तो वो वापस आ जाएगा पहली कंपनी वाले के पास, या वो दोबारा रुजू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वीज़ा चेंज कर लें, जो भी पावर है। ऑब्वियसली लाइक कि पहले तो ये चीज़ है कि आप वीज़ा चेंज किए बगैर इन चीज़ों को कर सकते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अलाउ किया, लेकिन उसके लिए प्रोसेस दिए हैं जैसे मैंने पहले बताया। फॉर्म फिलअप करें, अप्रूवल लें, नंबर 1। नंबर 2 आप उसको 6 मंथ्स का कम से कम आपके पेरोल पे हो। नंबर 3 आप उसको 6 मंथ से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं दे सकते। फिर और यहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एम्प्लॉई के राइट्स को भी बड़ा केयरफुली मॉनिटर किया है ताकि इसका कोई फ़ायदा जो है वो एम्प्लॉयर वो है ना वो उठा ना सके। तो उसमें क्या है कि एक तो ये कि आपको एम्प्लॉई का कंसेंट लाजमी है, रिटर्न कंसेंट होगा। एम्प्लॉई बताएगा कि जी मैं राज़ी हूँ, मैं इस कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो एक तो ये इस तरह वो अपने राइट्स को सर्टेन करेगा। दूसरा, उसके जो लीगल राइट्स हैं वो पहली कंपनी को या तो पूरे पे करने होंगे एज ऑफ दैट डेट बिफोर ट्रांसफ़र, जो भी उसके लीगल राइट्स बनते हैं, या वो लीगल राइट्स दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो कंपनी किसी और कंपनी के लेबर को अपनी पेरोल के ऊपर इस तरह से विदाउट वीज़ा ट्रांसफ़र लेगी 6 मंथ्स के लिए भी, तो वो ये अज्यूम करेगी कि जो राइट्स उसके पिछले हैं या तो वो पिछला एम्प्लॉयर क्लियर करेगा या फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी कंपनी के ऊपर। सिमिलरली जब वहाँ से 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा तो अगेन वही जो राइट्स जो आपने 6 मंथ्स, आल्दो वो फर्स्ट कंपनी से दूसरी कंपनी में गया है, लेकिन वो दूसरी कंपनी से जब वापस आ जाएगा अपनी पुरानी पेरेंट कंपनी में, तो उसके राइट्स उसी तरह वापस आ जाएंगे। यानी कि ये जो 6 मंथ का पीरियड है
ये किसी ना किसी को ज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर दूसरी कंपनी ने उसको पे नहीं किया तो वापस जब पहली कंपनी में आएगा तो पहली कंपनी उसको दोबारा अज्यूम कर लेगी। तो उसके राइट्स, जितने भी लीगल राइट्स हैं वो यहाँ पर कैरी ऑन करेंगे। वीज़ा की कैटेगरी भी है वो भी सेम रहेगी, यानी आपके पास एक जिस पेरेंट कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पर जो जिस वीज़ा में काम कर रहा है दूसरी कंपनी में भी उसी वीज़ा पे ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही। फिर उन्होंने अपने जो लीगल राइट्स हैं या कंपनीज के जो राइट्स हैं उनको कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कि कंपनी का स्टेटस, पहली कंपनी जो ट्रांसफ़र कर रही है और जो दूसरी कंपनी ट्रांसफ़र ले रही है, उन दोनों का स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए, यानी वो एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में हो, नॉन एक्टिव कंपनीज में ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ओमान में कई ऐसी कंपनीज हैं जो ओपन हो गई हैं लेकिन अब वो एक्टिव नहीं है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर उन कंपनीज को भी कंट्रोल करना चाह रही है इन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। हो सकता है कहीं पर हमें समझाने में कोई कमी पेशी हो तो आप हमसे तसल्ली से रब्ता कीजिए, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस वगैरह देंगे ताकि आपकी मज़ीद रहनुमाई की जा सके। हाँ जी, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं ये फ्री ऑफ कास्ट होती है। ये जस्ट आपकी एक रहनुमाई के लिए है कि हम आपसे चार्ज वगैरह तो करते नहीं हैं। तो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया शेयर भी करें अपने दोस्तों वगैरह को, ताकि किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हमारे से रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच।